हेलो स्टूडेंट्स और क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी ज़रूर। जिन्होंने नहीं देखी वो फिर से देख लें एक बार, तभी ये टॉपिक आप लोगों को आज समझ में आएगा। पिछले टॉपिक मैंने आपको बताया था कि लाइंस कैसे चलती हैं। लाइंस एक दूसरे को, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं और एक दूसरे के कोइंसिडेंट यानी ओवरलैप कर सकती है एक दूसरे को। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हम तीन केस थे। इंटरसेक्टिंग लाइंस था वहाँ पे यानी यूनिक सोल्यूशन था, पैरेलल लाइंस था यानी नो सोल्यूशन था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस था यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे अब आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तीन क्वेश्चन आपके लिए पहले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें कंडीशन एक गिवन है आपको, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे के दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में के ये रहा क्वेश्चन बैठा हुआ है, थर्ड में ये के दिखाई दे रहा है ब्रैकेट में। तो कहते हैं के की वैल्यू फाइंड कीजिए। आपके पास एक कंडीशन गिवन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैसे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसकी असाइनमेंट आपको भेजूंगा, घर में जरूर सॉल्व कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपने a1 अपॉन a2 की वैल्यू लिखनी है। a1 अपॉन a2 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड a1 अपॉन a2। तो 3 अपॉन 6 x के कोएफिशिएंट लेने, आपने x नहीं लेना बिल्कुल भी। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, अगर छोटा होता है काट के छोटा कर दीजिए, 3 बन जाती है 3 6। नाउ b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 था, y के कोएफिशिएंट थे। अब देखिए इस y के साथ माइनस आ रहा है, माइनस भी लेना आपने। अब आप देखोगे नंबर कोई भी लिखा गया, अगर y के साथ कुछ नहीं लिखा गया तो हम माइनस जूम करते हैं कि यहाँ 1 है इसके साथ, तो -1। यहाँ से आपने -2 लिया, माइनस इग्नोर नहीं करेंगे, माइनस लेना आपने, ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे माइनस दोनों कैंसिल हो गए, 1/2 आता है। c1/c2 कांस्टेंट को कहते हैं हम लोग। कांस्टेंट मेरे पास यहाँ -5 है और अपॉन में कौन आता है k। अब स्टूडेंट्स मेरे को कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन की रखी है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आता है, व्हेन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1/c2 तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी कंडीशन पाई जाती है। अब आपने इन तीनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर देनी है। a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1 b2 की वैल्यू 1/2 एंड c1/c2 इज -5/k। अब आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो पहली दो टर्म तो सेम है, आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, इन दोनों को भी रख सकते हैं, मर्जी आपकी है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है। इट मीन्स नाउ 1/2 इज इक्वल टू -5/k। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 जा k हो गया एंड 5 2 जा 10, 10 कौन सा आ गया, माइनस का, ये आपका आंसर आ गया k का। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कंडीशन सेम यही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। सबसे पहले आपने क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू लिखनी है, 2/4 है, कैंसिल करके छोटा करते हैं 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी b1/b2 लिख लीजिए, ये 3/6 है, काट छोटा किया 1/2। c1/c2 लिख लीजिए, -7 अपॉन -k, माइनस माइनस कैंसिल, तो 7 अपॉन में क्या आ जाता है, k आ जाता है। स्टूडेंट्स कंडीशन वही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको लिखना पड़ेगा। अपनी कंडीशन मेंशन कीजिए, इसके मार्क्स होते हैं बोर्ड में लिखने के। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मार्क्स इसके हैं जो मैं लिख रहा हूँ, a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इन सब की वैल्यूज आप सेम रखिए। देखिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1/2 ही आएगा, हमेशा कुछ भी आ सकता है, आप ध्यान रखिएगा जरा। ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हो गए थोड़े से। तो a/2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, c1/c2 इज 7/k। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी दोनों ही सेम आ रहे हैं, तो आप इन दोनों को रख लीजिए, किसी को भी एक टर्म्स को, 1/2 इक्वल टू 7/k। इन दोनों को लेना बेकार है, पहले और सेकंड में k नहीं है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k 1 जाके 7 2 14। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे जो आप कर सकते हैं बड़े आराम से। के यहाँ पे भी हो सकता है, y के साथ हो सकता है, x के साथ भी हो सकता है, के कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें भी आपने वही करना है, a1/a2 निकालिए। मैंने फिर से बता रहा हूँ, a1/a2 यानी कोएफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड a1 एंड a2। तो x को ऊपर वाले x को छोड़ के 2 मिलता है, नीचे वाले x को छोड़ देंगे तो हमें k+1 मिल जाता है स्टूडेंट। b1/b2 की बात करें तो 3 अपॉन y को छोड़ के सारा 2k-1 इक्वल टू, और सॉरी कॉमा, एंड c1/c2 इज कांस्टेंट है, ये आपको सारे लिखने 7/4k+1। अब आपको फिर वही लिखना है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में हो। इस क्वेश्चन में अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सब में सेम ही कंडीशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या होता है, कब होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, व्हेन a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। now put the values of a1/a2 in equation। तो a1/a2 की वैल्यू मैं लिख चुका हूँ, 2/k+1, b1/b2 की वैल्यू 3/2k-1 एंड c1/c2 इज 7/4k+1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप किसी भी फर्स्ट सेकंड टर्म को ले लो,
फर्स्ट और थर्ड को ले लो, सेकंड या थर्ड को ले लो, ये आपकी मर्जी, जिस मर्जी को ले लीजिए। आप वही लीजिए जिसको आपको सोल्व करने में इजी लगे आप लोगों को। मैं पहली दो टर्म ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2k 2/k+1 इक्वल टू 3 2k -1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ स्टूडेंट्स, 2 के -1 से 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, k+1 के साथ। तो 2 2 सा 4k -2 1 जा 2, 3k प्लस में 3 1 जा 3। याद रखिएगा कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे खाली आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। दोनों से करना है, 2 की 2 से 2 2 4 2 1 2, 3 की 3 के और 3 1 3। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ करनी है, के फैमिली एक तरफ और कांस्टेंट फैमिली एक तरफ कीजिए। ये प्लस का 3k आपके लेफ्ट में आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3k हुआ। इक्वल में पहले मेरे पास 3 आएगी, अब माइनस का 3 आपके राइट में जा, सॉरी माइनस का 2 आपके राइट में जा रहा है, प्लस का 2 हो जाएगा, 4k -3k k इक्वल्स टू 5। तो स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं, इन 3 क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक्स के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी मैं इसकी असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ आपको। आप बड़े ध्यान से इन टॉपिकों को समझिए, कैलकुलेशन ध्यान से कीजिए, प्लस माइनस का ध्यान से साइन लगाइएगा। तो स्टूडेंट्स आपके जब भी स्कूल खुलेंगे, जितना जल्दी स्कूल खुलेंगे, आपके यूटी में ये टॉपिक आएगा, एक टॉपिक ये भी आएगा। और आपको स्टैट्स मैडम करा रही है, स्टैट्स की काफ़ी टॉपिक करा दी है मैडम ने, मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक्स, तो वो भी आपको जरूर आएंगे। तो 2 चैप्टर आप अच्छे से पक्के कीजिए पहले अपने, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।